जय हिंद दोस्तों। ये वीडियो थोड़ा सा सेंसिटिव हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जिन लोगों को कुछ बातें सुनना पसंद नहीं है उनके लिए। लेकिन देखिए, जो चीज़ें सामने हैं स्पष्ट रूप से हैं, उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है और एक समझदार व्यक्ति की निशानी भी है, क्योंकि जो चीज़ें सामने हैं उसके बारे में हमें बात करना ही चाहिए। देखिए, शुरुआत करते हैं हम 2014 से। 2014 में जब इलेक्शन होने थे, जब भाजपा अपने PM कैंडिडेट को प्रोजेक्ट करने जा रही थी, तब गोवा में एक मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग में PM के तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा हुई थी। उसके पहले या उस समय पार्टी में लाल कृष्ण आडवाणी का कद सबसे ऊपर माना जाता था, मुरली मनोहर जोशी थे, कई बड़े बड़े नेता भी शामिल थे। लेकिन सुनने में ऐसा कुछ आया था कि नरेंद्र मोदी के नाम को प्रोजेक्ट करने के ऊपर कुछ लोगों में अनबन भी हुई थी, लेकिन उनके नाम को प्रोजेक्ट कर दिया गया था और उसके बाद से वही बीजेपी का चेहरा भी बने। और 2014 में हमने देखा और इवन 2019 में भी देखा कि नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी ने जीत दर्ज करी। मतलब ये कहावत आम हो गई थी कि अगर आप अपने शहर से खंबे को भी बीजेपी की जगह पर खड़ा कर देंगे तो वो खंबा भी जीत जाएगा मोदी के नाम पर। इस तरह की बातें होने लगी थी। लेकिन अब जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं यूपी से, वो थोड़ी सी राजनीति को हिलाने वाली है। देखिए, राजनीति हमेशा से ऐसी एक चीज़ रही है जहाँ पर हर कोई ऊपर जाना चाहता है, हर कोई बड़ा बनना चाहता है, हर कोई ये चाहता है कि हमारा कद थोड़ा सा ऊपर रहे। तो ऐसे में अगर किसी व्यक्ति की लोकप्रियता बढ़ती है तो उसके अंदर महत्वाकांक्षाओं का आना लाजमी सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। अब ऐसा ही कुछ यूपी में देखने के लिए मिल रहा है। पिछले कुछ समय से ऐसी सुगबुगाहट से सुनने को मिल रही है कई जगहों से, हालांकि ये लिबरल मीडिया के द्वारा फैलाई हुई बात भी है कि यूपी में जो भाजपा की सरकार है वो योगी आदित्यनाथ के पूरे जो तरीका है, तौर तरीका है, उससे कुछ खासी खुश नहीं है। और इसको लेकर कल एक रिपोर्ट भी सामने आई जिसमें इन सभी चीज़ों को खारिज कर दिया गया। लेकिन ये बात हम सभी बखूबी जानते हैं कि राजनीतिक गलियारों में जब इस तरह की अफवाहें फैलना शुरू होती हैं तो सबसे पहले उनको खंडन ही किया जाता है। भाई, एग्जाम्पल के लिए आप ये ले लीजिए कि किस तरीके से 2020 के शुरुआती दौर में जब कोरोना फैल रहा था, तब मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार को हटाकर भाजपा की सरकार बनी थी। और उस समय कांग्रेस के जो कमलनाथ थे, जो यहाँ पे मध्य प्रदेश के CM थे, उनने भी इन सब चीज़ों को अफवाही करार दिया था और 4 से 5 दिन में सारी स्थिति ही पलट गई। कहा जा रहा था कि भैया MP में जो कांग्रेस की सरकार है उसके 3 गढ़ हैं, दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ, इन सभी बातों को लेकर। लेकिन ये सब अफवाहें बताई गई और बाद में यही सब सच साबित हुआ। अब जो बातें यूपी से निकल कर सामने आ रही हैं वो कुछ ऐसा ही इशारा कर रही हैं। अगर हम ध्यान डालें कि बीजेपी का जो ट्विटर और बीजेपी उत्तर प्रदेश का जो ट्विटर और फेसबुक का जो हैंडल है, वहाँ से मोदी जी की तस्वीर गायब हो चुकी है। अब अगर आप ये कहेंगे कि तस्वीर गायब होने में कौन सी बड़ी बात है, तो आपको एक चीज़ याद दिला दूँ, किसी भी प्रदेश में जब किसी एक मुख्य पार्टी की सरकार होती है तो वहाँ पर उसके लीडर्स की फ़ोटो उनके साथ ज़रूर लगाई जाती है, जो कि आप देख सकते हैं बीजेपी उत्तर प्रदेश के पेजेस पर नहीं है। और सिर्फ ऐसा यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं हो रहा कि सिर्फ इसी जगह पर ऐसा है, बल्कि अगर मैं आपको बताऊँ तो जो योगी आदित्यनाथ के जो घोषणाओं वाले पत्र होते हैं उनके ऊपर भी नरेंद्र मोदी की फ़ोटो कहीं से कहीं तक नहीं रहती है। इसके अलावा हर एक प्रदेश सरकार कुछ एक योजनाएं लाती है, हर एक योजना के ऊपर जो वहाँ के जो उस पार्टी के जो प्रमुख होते हैं, जैसे कि भाजपा के नरेंद्र मोदी हैं, उनकी तस्वीर होती है, वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। आप देख सकते हैं जैसे भाजपा सरकार की नीतियों पर निवेशकों ने जताया विश्वास, तो आप भाजपा सरकार लिख रहे हैं तो ऐसे में आपको मोदी जी की फ़ोटो लगानी चाहिए, जो कि यहाँ पर मतलब अमूमन लगाई जाती है। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि लगानी चाहिए, अमूमन लगाई जाती है। आप देखेंगे इवन कांग्रेस में भी, क्योंकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी इनके लीडर हैं, इन लोगों की फ़ोटो ज़रूर लगती है, ऐसा नहीं होता कि नहीं लगती। अच्छा, इसके अलावा अब जब ये चीज़ें स्पष्ट रूप से सामने आने लगी तो भाई जो विपक्षी कांग्रेस यूथ के अध्यक्ष हैं श्रीनिवास बीवी, उन्होंने भी चटकारे ले ली। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश भाजपा ने आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को पोस्टर से पूर्ण विदाई दे दी है, शुक्र है बाकी राज्यों के हैंडल पर अभी फ़ोटो बाकी है। तो इस तरीके से नरेंद्र मोदी की फ़ोटो एकदम से सभी जगहों से गायब होना, क्या ये इस बात की तरफ इशारा है कि योगी आदित्यनाथ अब आत्मनिर्भर भारत से आत्मनिर्भर यूपी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं? क्या उनको अब इतना पता चल चुका है कि वो अपने दम पर चुनाव जीत सकते हैं, या फिर भाजपा उनके लिए कुछ साठगांठ चल रही है जिसको लेकर कि योगी आदित्यनाथ खुश नहीं है? क्योंकि देखिए, ये आप माने या ना माने पर कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है और ये किसी न किसी बड़ी चीज़ की तरफ का इशारा ज़रूर है। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस बात को लेकर बिल्कुल बुरा मत मानिएगा कि मैंने यहाँ पर योगी जी के खिलाफ़ कुछ बोला या मोदी जी के खिलाफ़ कुछ बोला। मैंने किसी के खिलाफ़ कुछ नहीं बोला। ये राजनीति है, ये राजतंत्र है और इसमें ऐसी चीज़ें होती हैं, इस प्रकार की उठापटक होती है। एक समय था जब लाल कृष्ण आडवाणी जी के भी कई सारे फैंस थे और मोदी जी के सामने आने के बाद से उन लोगों ने मोदी जी को कई सारे बुरे भले शब्द भी कहे थे,
लेकिन बाद में देखा कि किस तरीके से 2014 में मोदी जी के नाम के सहारे बीजेपी ने जीत दर्ज करी। और मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप लोग उस समय इतने परिपक्व ना रहे हो, तो 2009 में शाइनिंग इंडिया का नारा दिया गया था लाल कृष्ण आडवाणी जी की तरफ से, और भाजपा वो चुनाव बहुत बुरी तरीके से हारी थी। इसीलिए आपको राजनीति में इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और जो इस तरह के छोटे छोटे संकेत सामने आते हैं उनकी तरफ ध्यान भी देना पड़ेगा। तो अब ये देखने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश भाजपा क्या कुछ अलग करने जा रही है, या फिर मोदी और योगी के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। आपके क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।